जैसे ही लड़की को ये पता चला कि असल में डैनी कौन है, तो वो शॉक रह गई। वो सोचने लगी कि अब तक वो इतने दिनों से जिसके साथ घूम रही थी और उसे प्यार कर बैठी, असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। परेशान हालत में घबराई हुई लड़की अपने घर चली आई। लड़की को देखते ही दादाजी को ये पता चल गया कि उनकी पोती के साथ कोई बुरी आत्मा रह रही है। डैनी की सच्चाई जानने के बाद अब लड़की उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी डैनी उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि अब लड़की ही उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकती थी। डैनी उसे बताता है कि मैंने कई बार तुम्हारे दादाजी से मुक्ति दिलाने की बात कही, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। उदास होकर जब मैं एक दिन रास्ते में खड़ा था, तब वहीं एक बस आकर रुकी और तुमने मुझे रास्ते से हटने को कहा। ये देख मैं समझ गया कि तुम भी अपने दादा की तरह आत्माओं को देख सकती हो। डैनी की बात सुनकर अब लड़की को भी उस पर दया आने लगी, लेकिन इधर उसके दादा आत्माओं को नष्ट करने के लिए घर पर यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में आहुति देते ही एक एक करके सभी आत्माएं वहां से हवा में विलीन हो गईं, जिसके बाद दादा ने अपनी पोती के हाथों में एक सुरक्षा कवच बांध दिया। अब लड़की को कहीं पर भी डैनी दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफी उदास रहने लगी। इसलिए उसने डैनी को मुक्ति दिलाने के लिए अपने दादा का बांधा हुआ रक्षा कवच निकालकर फेंक दिया।